सारी संगत जी का शुक्राना, जो भी आप लोगों ने आके इतनी सारी खुशियां दी हैं। खुशियां, क्योंकि कहते हैं संगत से ही सत्संग होता है। ऐसे आप तो संगत के बिना तो कहते हैं सत्संग अधूरा होता है। संगत जी जब संगत के चरण पड़ते हैं तो वो जगह ब्लेस हो जाती है, मैं तो ये मानती हूँ। और गुरुजी ने 3 साल यही मियाँवाली में बहुत सत्संग कराए, BC7 में। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी का, इतने अमृत वेले करवाए, इतनी सेवा संगत से भी ली। जो भी गुरुजी लेना चाहते हैं वो उनकी मर्जी होती है। और सच में गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, सारी संगत के रूप में आके बहुत ब्लेसिंग दी है। इतना प्यार मिलता है संगत से, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। मैं तो झोलियां भर भर के लेती हूँ। देखो कहाँ कहाँ संगत आई हुई है, पता नहीं कौन कौन सी नगरी से आए हैं। और बहुत सच में अच्छा लगता है जब आप अपना इतना कीमती समय निकाल के और जब आते हो, गुरुजी से मिलने आते हो। और अलीगढ़ से संगत आई है, तो देखो गुरुजी से जो मिलने आते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी के साथ साथ आप हमें भी ब्लेसिंग देने आते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलबुल आंटी के साथ भी आपको प्यार तो है ही है, तो सोचते चलो इनको भी मिल लें। तो वो शुक्राना गुरुजी का है, मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि गुरुजी ने तो हमें कहते हैं ना, जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी था असां रुल जाना सी। तो हमारी बात जब मालिक ने पकड़ ली है जिस दिन से, उस दिन से हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। और संगत जी बस मैं इतना ही कहूंगी, आपको जो मंत्र जाप है उसमें बहुत 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 शक्ति है, इतनी शक्ति है। और अगर अमृत वेले में करते हो, मुझे पता है सारी संगत अमृत वेले हमारे गुरुजी की वीरा ग्रुप से जुड़ी हुई है। और जितना आप अमृत वेले में उठ के, चाहे 5 बजे उठो चाहे 4 बजे उठो, एक समय उठा करो, नहा धो के जोत जगा के बैठ जाओ। मैं कहती हूँ आपको कुछ पूरा दिन करने की जरूरत नहीं है। फिर अपने काम करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, जो मर्जी करो, रेस्ट करो, आपका सुबह का काम खत्म हो जाता है। हमारी क्लास होती है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, सो जाते हैं, फिर खेलने जाते हैं, फिर उनको कोई टेंशन नहीं होती स्कूल में अपना। कई बच्चे बड़े ना स्मार्ट होते हैं, आपने देखा होगा, कई बच्चे स्कूल में क्लास वर्क करते साथ ही होमवर्क भी निपटा लेते हैं। मैं उन स्टूडेंट में से हूँ कि मैं क्लास में होमवर्क निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे दिन में टाइम नहीं मिलेगा होमवर्क करने का। सेवा में बुलाया गुरुजी ने, कहाँ बुलाते हैं। फिर अगर टाइम, वैसे तो फोन में मेरे 24 घंटे मंत्र जाप चलता है, लेकिन कभी नहीं करने का टाइम मिले तो वो हमारी हाजिरी सुबह ही लग जाती है डबल। तो ऐसे बनो, आप ऐसे संगत बनो कि गुरुजी आपको देखें और झट से बोले वाह ये है मेरा असली संगत। और जोड़ो, संगत को जोड़ो। जितने लोग अमृत वेले में जुड़े हैं, ये आंटी बैठी हैं, इतनी मुबारक है इनको। मैं चाहूंगी पहले अंकल थोड़ा शेयर करोगे? अच्छा अंकल कह रहे मैं नहीं करूंगा। आंटी आओ, ये आंटी हमारी बहुत प्यारी आंटी है, इनकी बहू की अभी हम गोद भराई पे गए थे, मैंने लाइव चलाया था। और बड़ी आंटी को कष्टों के साथ इनकी बिटिया को, बहू को जो भी मिला है ये आपको शेयर करेंगी। थोड़ा सा साथ साथ लंगर खाओ। और इनकी देखिए लंगर प्रसाद जो आपको मिल रहा है, अब इसमें इतनी ब्लेसिंग है। गुरुजी हमारे रसिक बैरागी गुरु कहे गए हैं, आपको पता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हम बैराग में चल जाते हैं, हम इधर लिव लग जाती है, हम ध्यान में चल जाते हैं। फिर जब हम सत्संग खत्म होते हैं, हम डांस करते हैं, जैसे गुरुजी तेरा शुक्राना, जयश कर, जो भी हम करते हैं वो हम आनंद में डूब जाते हैं। गुरुजी कहते हैं रसिक बन जाओ। लेकिन उसके बाद जब आपके हाथ में लंगर प्रसाद की थाली आती है, तब हमारे गुरुजी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं। ये मत सोचो आप बीमार हो, नहीं हो, कल क्या होने वाला है। ये जो प्रसाद उन्होंने ब्लेस करके दिया, किसने बनाया, कहाँ से आया? आज तो पहली बार मैंने ही बनाया। नमक कम है, मिर्च ज्यादा, मुझे नहीं पता। हर बारी संगत बना के लाती है। आज गुरुजी ने मेरी रेल लगाई थी, अब मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं तो चखती नहीं हूँ प्रसाद को, तो जैसा बना होगा खाएंगे गुरुजी। तो उसके बाद हरी चटनी भी बनवाई और आंटी ने बहुत मेहनत की, नेहा आंटी ने, वाह वाह, सुबह से। और भी संगत ने बहुत मेहनत की, दाल वाल उबाल के लाए। शुक्राना सबका, सबका मिले जुले इसमें हाथ लगे हैं। संगत के मेरा कोई रोल नहीं है, मजाक कर रही हूँ मैं। नमक मिर्च मैंने डाला है। जैसे आंटी का भी कहा प्रसाद, प्रसाद का एक्चुअल में आपको अर्थ पता है क्या है? प्रसाद का अर्थ है प्रभु, स आ साक्षात, द दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। इससे बड़ी बात क्या होगी? और आप बड़े मंदिर भी जाते हो, वहाँ पे भी दर्शन, आपको प्रसाद ही मिलता है। और आपको ये भी पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्यों बंद होता है मंदिर? आज तक नहीं पता।
मंडे को जाते हो, मंडे को क्या मिलता है? समोसा प्रसाद। क्योंकि गुरुजी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे शाम तक व्रत रखते थे, तो सिर्फ मंडे को खाते थे सिर्फ प्रसाद, सिर्फ एक सुबह खाते थे चाय और समोसा या कुछ भी, मट्ठी या कुछ, उसके बाद कुछ नहीं खाते थे हम लोगों के लिए। ट्यूसडे भी कुछ नहीं खाते थे, वेडनेसडे भी कुछ नहीं खाते, थर्सडे को 6 बजे तोड़ते थे। इसीलिए 6 बजे का जो प्रथा है, 6 बजे आपको प्रसाद मिलता है वहाँ पे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे को फिर से व्रत रखते हैं। पता नहीं, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, गुरु जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये पता है कि व्रत रखते होते थे। और ये एक और भी इनकी मैंने बड़ी प्रॉब्लम दूर करी है लोगों की। ये कहते हैं कि अमृत वेला, तो मेरे को इतना पता है कि गुरु जी अपनी संगतों को सत्संग के बाद रोक लेते थे 10 बजे के बाद, कुछ संगत को, सबको नहीं, जिनको गुरु जी ने स्पेशल ब्लेस करना होता था। फिर उनसे 12 साढ़े 12 तक बैठ के सत्संग सुनते थे, गप्पे मारते थे, कहते थे फिर जो लंगर प्रसाद बचा वो फिर ले आओ। फिर उनको भूख लग जाती है संगत को, फिर वो लंगर प्रसाद खिलाते थे। उसके बाद कई लोग कहते थे कि हमें जाना है, हमारे बच्चों ने स्कूल जाना है, गुरुजी कहते थे बैठ जा, उन्हें पता है इसकी कर्म कैसे कटेंगे। और वो बेचारे कलपते रहते थे कि हम कल नहीं आएंगे, पर उन्हें आना पड़ता था क्योंकि उनको जरूरत थी ना गुरुजी की, उनका मोह, उनका प्यार खींच लाता था, जैसे आपको खींच लाया है ना। तो फिर ना गुरुजी उसके बाद सबको 2 बजे 1:30 बजे भेज देते थे। 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक गुरुजी समाधि में रहते थे। वैसे तो गुरुजी कहते हैं भगवान कभी सोते नहीं है, सारे दुनिया का कल्याण करते हैं, पर गुरुजी के ही साथ जो संगतें दिन रात रही हैं, उन्होंने खुद देखा गुरुजी को समाधि में लीन वो बैठ जाते थे। 5 बजे के बाद गुरुजी अपना चाय प्रसाद लेके सो जाते थे। अब गुरुजी 10 बजे उठेंगे तो संगत ने कहना शुरू कर दिया, गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा अमृत वेला करो, है ना। ये नहीं पता, हम भी तो 5 से 6 अमृत वेला करके सो जाते हैं, हम भी उठते हैं, हमारे को नींद पूरी करनी है, 2 घंटे सो, 1 घंटा जिसको काम पे जाना है वो 1 घंटा सोएगा। तो ज्यादा इफेक्ट बदने मत पड़ा करो, मैं ये कहती हूँ। वैसे तो कोई भी घड़ी कर लो वो अमृत वेला है, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस जो मिलता है ना वो वही शेयर करेगा। देखो मुझे किस डॉक्टर ने किस दवाई से ठीक किया। आंटी जो बोल रही है अमृत वेला के बारे में, अमृत वेला आप अगर कोई भी सरदारों के स्थान पे चले जाओगे, सुबह सुबह ही होता है, ठीक है। तो सुबह का मतलब ये है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जो इतना ऑस्पिशियस टाइम होता है वो सुबह 3 से 5 के अंदर ही होता है। उसमें जो आपको जो आप उसमें पूजा करोगे वो 1000 पता नहीं कितने लाखों टाइम्स आपको उसका अश्वमेध यज्ञ के बराबर। अश्वमेध यज्ञ, यही बोलना था। तो देखो बड़े प्यारे, छोटी सी उम्र में इतनी नॉलेज है इनको, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने। मैं YouTube पर डालूंगी ये वाला सत्संग। पहले मुझे बहुत लोग तंग करते थे, अब कोई नहीं कुछ कहता, इन्हें पता है डीट है, ये मानती तो है ही नहीं इसमें, क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं। तो लेकिन अंकल ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये सारे इनको अमृत वेले की दात मिली हुई है, ये सारे जागते हैं। और इन सबको ये आंटी अभी शेयर करेंगी, मेरा ज्यादा हो गया, मैं फिर करूंगी, मेरा तो YouTube पे सुनते हो। आज आंटी का सत्संग सुनो।